Good morning, students. Today we are going to start our fourth chapter, The Fox and the Grapes. So, now we will see what is this poem is all about. So, one summer's day, a fox was passing through an orchard. Faint he was and hungry too, when suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall. "Ha, just the thing," he said. "Who could resist it?" He eyed the purple cluster and jumped and missed it. "Ahem," he coughed. "I'll take more careful aim." And he sprang again. Results were much the same. Although his lips were desperate and high, at length he paused to wipe a tearful eye, and shrugged a shoulder. "I'm not dry, and lunch is bound to come within the hour. Besides," he said, "I'm sure those grapes are sour." So इस पोएम में क्या हो रहा है कि वन समर्स डे अ फॉक्स वॉज पासिंग थ्रू एन ऑर्चर्ड, फेंट ही वॉज एंड हंग्री टू। तो एक गर्मी की दोपहर में एक जो है फॉक्स होता है वो एक बगीचे के बगल से होकर पास कर रहा होता है, और वो उस समय काफ़ी ज़्यादा भूखा था और फेंट था, दैट मीन्स कि वीक था, कमज़ोर था। When suddenly his keen eye chanced to fall upon a bunch of grapes upon the wall। तो तभी क्या होता है, अचानक से उसका इच्छुक या उत्सुक आंख बोल सकते हैं, वो अचानक से दीवार पर जो एक अंगूर का गुच्छा रहता है उस पर पड़ता है। "हा, जस्ट द थिंग," ही सेड, "हु कुड रेसिस्ट इट?" और उस ग्रेप्स को देखने के बाद वो बोलता है, "अरे ये तो वही चीज़ है जो चाहिए, और इसको कौन मना कर सकता है? मतलब कि इतना सुंदर ग्रेप्स है तो इसको खाने से कौन खुद को रोक सकता है?" ही आइड द पर्पल क्लस्टर एंड जम्प्ड एंड मिस्ड इट। वो पर्पल क्लस्टर को एकदम ध्यान से देखता है और उसकी ओर छलांग लगाता है, बट क्या हो जाता है कि वो मिस कर देता है, वो ग्रेप्स को नहीं तोड़ पाता है। "अहेम," ही कव्ड, "आई विल टेक मोर केयरफुल एम।" तो पहली बार मिस करने के बाद वो अब डिसाइड करता है कि वो अब और ज़्यादा ध्यान से और ज़्यादा केयरफुल एम के साथ जो है वो उस पर छलांग लगाएगा। एंड ही स्प्रैंग अगेन, रिजल्ट्स वेयर मच द सेम। और वो फिर जब दोबारा उछलता है तो भी रिजल्ट जो है वो सेम ही होता है, दैट मीन्स कि वो इस बार भी मिस कर देता है, नहीं तोड़ पाता है। ऑल्दो हिज लिप्स वेयर डेस्परेट एंड हाई। जबकि उसकी जो छलांग थी वो काफ़ी ऊंचा छलांग भी लगा रहा था और काफ़ी डेस्परेट था, दैट मीन्स कि उसको पाने के लिए वो पूरा हर संभव प्रयास कर रहा था। एट लेंथ ही पाउज टू वाइप अ टीयरफुल आई। और अंत में जब काफ़ी मेहनत करने के बाद वो थक जाता है तो वो अपने टीयरफुल आई, दैट मीन्स कि आंसू भरी आँखों को पोंछता है, एंड श्रग अ शोल्डर, आई एम नॉट ड्राई। और वो अपना कंधा ऐसे उठाता है जैसे कि ऐसे शो करना चाह रहा हो कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ग्रेप्स मिले या नहीं मिले। वो बोला कि आई एम नॉट ड्राई, मैं इसके लिए ग्रेप्स के लिए मैं भूखा प्यासा नहीं हूँ। एंड लंच इज़ बाउंड टू कम विद इन द आवर। और जो मेरा लंच है वो तो 1 घंटे के अंदर आएगा ही, निश्चित आएगा ही, उसको आना ही है लंच को मेरे पास। हाँ, लंच मिल ही जाएगा, वो ऐसा कहना चाह रहा है। बिसाइड्स, और उसके साथ साथ वो बोलता है कि ही सेड, वह बोला कि आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर शार्ट। और वो बोलता है कि और मैं श्योर हूँ कि ये जो ग्रेप्स था, अंगूर था, वो क्या था, खट्टा था। तो अब जब नहीं मिला तो बहाना चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग भी अपने लाइफ में करते हैं कि जब कोई चीज़ नहीं हासिल कर पाते अपने मेहनत से तो हम लोग कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं उसके लिए कि अच्छा ऐसा था इसलिए इस चीज़ को नहीं कर पाए, हम तो पूरा कोशिश किए। या फिर ये बोल देते कि अरे वो चीज़ ही अच्छा नहीं है, वो हमको चाहिए ही नहीं, कुछ भी बहाना कर देते हम लोग। थैंक यू।